आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ शेयर की है विमल ने, और ये पूरी कहानी मैं आपको विमल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विमल है और मैं असम का रहने वाला हूँ, बक्सा ज़िले का। मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी थी जब मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हमने रातों रात डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर जब हमारे घर आया तो उसने मुझे एक इंजेक्शन लाने के लिए कहा। मेरे गांव में केमिस्ट की दुकानें सिर्फ 2 ही थी और मैंने उन दोनों दुकान पे वो इंजेक्शन पता कर लिया, लेकिन उन दोनों ही दुकान पे वो इंजेक्शन मुझे नहीं मिला। मैं अपनी नानी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए मैं तुरंत टाउन एरिया के लिए निकल गया, जो कि हमारे गांव से कई किलोमीटर दूर पड़ता था। उसके लिए मुझे जंगल जैसे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। जब मैं अपनी बाइक लेकर उस जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने से एक बहुत ही बड़ा आदमी गुजरा, जिसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया। मुझे डर का एहसास तो तब हुआ जब वो बस कुछ ही दूर आगे गया और मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। पर मैं करता भी क्या करता, मुझे वहीं से गुजरना था जहाँ पर वो गायब हुआ था। मैंने तुरंत गाड़ी का हॉर्न मारा और वहाँ से गुजर गया। फिर मैं उस टाउन एरिया में पहुँच गया और मैंने केमिस्ट की दुकान से वो इंजेक्शन ले लिया। वापस मैं घर की तरफ आने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो कुछ भी था वो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब मैं वापस उसी जंगली रास्ते से अपने घर के लिए जा रहा था, फिर से मुझे वो आदमी दिखाई दिया और इस बार वो मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो फिर से मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ और इस बार मुझे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ, या फिर वो जो कुछ भी है वो मेरे अंदर समा गया हो। मैं अब अपने बस में नहीं था। किसी तरह मैं बाइक चलाकर घर पहुंचा और डॉक्टर को वो इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने मेरी नानी को लगा दिया और मेरी नानी ठीक होने लगी थी। लेकिन पता नहीं थोड़ी देर में क्या हुआ, मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे मेरे रूम में सब लोग लेकर गए। वहाँ सबको पता चला कि मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुका हूँ और वो डॉक्टर फिर मेरे पास आया। उसने मेरा इलाज किया, मेरी देखभाल की। उसके बाद मैं होश में आ गया कुछ देर बाद। लेकिन होश में आने के बाद मैं बस बड़बड़ाए जा रहा था। मैं क्या बोल रहा था वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। शायद मैं किसी दूसरी भाषा में बोल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मैं शांत हो गया। वो डॉक्टर मेरे से पूछने लगा कि अभी जब तुम गए थे क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं गया और वापस आया, बस। उस समय मैंने यही बोला, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो मुझे पता था, पर वो चीज़ें मैं बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये सारी बातें मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मेरा गला दबा देगा। फिर वो डॉक्टर तो अपने घर चला गया, लेकिन मैं पूरी रात बहुत परेशान रहा। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर ही अंदर मुझे जकड़े जा रहा है। मैं अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। घर वालों ने मेरे दरवाजे को बंद कर दिया और अपने अपनी जगह पर सोने के लिए चले गए। रात भर मैं उस कमरे में इधर से उधर घूमे जा रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। सुबह जब घर वालों ने मेरा दरवाज़ा फिर से खोला तो मुझे बेहोश पाया। आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया घर पे और उसे ये सारी बातें बताई। उसने कहा कि ये जिस रास्ते से गया था वहीं पर किसी आत्मा ने इसे अपने बस में कर लिया है और वो अब इसे छोड़ना भी नहीं चाहती है। उस पंडित ने बहुत सारी कोशिश की उस आत्मा को मेरे शरीर से निकालने की, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने भी हार मान ली और वापस चला गया। हमारे गांव के पास ही एक बाबा बैठते हैं जो कि अपने में ही मगन रहते हैं। वो किसी से कभी कोई बात नहीं करते हैं। मेरे पापा को जब मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो उन्हीं बाबा के पास जाते हैं और उन्हें मेरे साथ बीती हुई वो पूरी घटना बताते हैं। वो बाबा मेरे घर आने के लिए तैयार हो गए और जब वो घर आए तो उनके घर आते ही पता नहीं मैं उछलने सा लगा और फिर उन्होंने जब मेरी तरफ देखा और मेरे सर पे हाथ फेरा तो पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कंट्रोल में वापस आ रहा हूँ। उन्होंने अपने गले में कई सारी मालाओं को पहना हुआ था और उन्हीं में से एक माला को मेरे गले में डाल दिया उतार के।
उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वो आत्मा जो मेरे शरीर के अंदर घुसी हुई थी वो भी मुझे छोड़ के चली गई। वो बाबा अभी तक जिंदा हैं और मेरे गांव में ही बैठते हैं। अभी भी जब मैं उन्हें देखता हूँ तो सबसे पहले प्रणाम करके तभी आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप डरावनी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।